तो आईपीएल का रोमांच जारी है, लेकिन इस बीच बयान भी बहुत सामने आ रहे हैं। युवराज सिंह का एक बयान सामने आया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही वो पल आया था जब काफ़ी साल पहले हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था धोनी की कप्तानी में। 2 अप्रैल का वो दिन था और फिर से वो यादें ताज़ा हो गई थी। लेकिन एक बयान युवराज सिंह का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है धोनी को लेके, क्या धोनी से जलते हैं युवराज सिंह। ये खबरें ऐसे सामने आई हैं जब से उनका स्टेटमेंट सामने आया है। तो बातचीत करने के लिए साथ मौजूद है रवि भाई। रवि भाई, ये जो बयान सामने आया, स्टेटमेंट सामने आया, उसके कई पहलू भी सामने और कहा जा रहा है कि सालों बाद ये राज खुला है, क्योंकि अक्सर तो हम यही देखते हैं ना कि युवराज सिंह धोनी की जोड़ी 2011 का वो वनडे वर्ल्ड कप जब फाइनल में भी दोनों ने खेला था, अच्छा सेमीफाइनल में भी दोनों ने जिताया था। तो ये अचानक से ऐसा क्यों आया सामने कि युवराज सिंह जलते हैं, जेलसी है धोनी से, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि जिस तरीके से युवराज सिंह की बात आ रही है कि वो जो स्टेटमेंट आया है, तो जब ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसको लेके तरह तरह की हेडलाइंस बननी स्टार्ट हो जाती है, कई तरीके की बातें आती है। युवराज सिंह ने मतलब इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि जेलस फील कर रहे हैं, उन्होंने बस एक हैरानी जताई कि किस तरीके से चीजें हुई थी पहले क्रिकेट में। और उन्होंने ये बताया था कि जब 2007-2008 का जो टाइम था, जब धोनी कैप्टन बने थे टीम के, तो उन्होंने 2 नाम लिए थे, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग। कहे कि वो दोनों सीनियर थे मेरे से, और उसके बाद फिर मेरा नंबर था और मैं उस टीम का वाइस कैप्टन रह चुका था। तो फिर अचानक से धोनी को कैसे कप्तान बना दिया गया, ये मुझे मतलब उस टाइम पे काफी सरप्राइज किया था कि अचानक से धोनी कैसे सीन में आ गए थे। और वाइल्ड कार्ड एंट्री, उन्होंने बोला वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई थी। और फ्रेंचाइज क्रिकेट के मतलब दम पे आप किसी को अगर कैप्टन बना रहे हो, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि उन्होंने मतलब अपना दर्द जाहिर किया था कि जब भी कोई भी प्लेयर होता है और उस कैलिबर का प्लेयर है, तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि हम किसी टीम के कैप्टन बन जाएं। बिल्कुल। और हर किसी की एक मतलब मन में रहता है एट द एंड तो ये तो मंशा होती है ना हर किसी की कि यार कप्तान हम बने टीम के। वो वाइस कैप्टन रह चुके थे, तो वो मतलब क्वालिफाइड भी उस चीज के लिए थे। तो अचानक से जब धोनी आए, तो उन्होंने बस ये बात कही है कि जब वो अचानक से आए थे तो हमें सरप्राइजिंग लगा था। और जहां तक बात आपने कह ही दिया कि अगर उसके बाद युवराज के मन में कोई भी जेलसी होती, हमें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो मतलब वो तस्वीर है ना, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। धोनी ने 6 लगाया और कैसे युवराज आया, युवराज एकदम जब फिर डाली थी आके। और उसके अलावा भी यूवी उसके बाद भी तारीफ की है, कई मौकों पर तारीफ की है धोनी की। यूवी और धोनी की रोमांस की कितनी मतलब तारीफ होती रहती है हर समय सोशल मीडिया पे, जो है इन दोनों के नाम से चलता रहता था जब तक क्रिकेट खेले, पूरा क्रिकेट करियर जो रहा। इसमें दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से घुलते मिलते नजर आए। उन्होंने बस एक बात कही है कि वहां पे मैं भी बन सकता था कप्तान। और होता है कि सबकी अपनी अपनी कुछ भी मतलब वो एक होता है कि मतलब जिंदगी में कुछ लक्ष्य होता है। क्रिकेटर के लिए भी होता है कि एक जो टॉप होता है वो कैप्टन बन जाना नेशनल टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का। तो वो नहीं बन पाए थे, तो उसके लिए अपना जो है मतलब एक दर्द जाहिर किया। नहीं, बात है भी ना, सही बात है। क्योंकि जब धोनी, आपको पता है धोनी जब इतने सक्सेसफुल कैप्टन बन गए, खिलाड़ी बन गए, उनके ऊपर फिर एक मूवी भी आई थी। उस मूवी में दिखाया जाता है युवराज सिंह का रोल भी, कि युवराज सिंह को देखते हैं धोनी की यार हम तो मैच वहीं हार गए थे। तो एक उस लेवल का खिलाड़ी जो पहले से एस्टेब्लिश था टीम में और वाइस कैप्टन भी था, उन्होंने खुद कहा कि सहवाग और हरभजन के अलावा और कोई सीनियर क्या वहां पे खिलाड़ी नहीं था, उनके बाद मेरा ही नंबर आता था। लेकिन धोनी जब आए तो अचानक से उनको कैप्टनसी दे दी गई और उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया ने काफी सक्सेस भी देखा है, कामयाबी भी देखी है। और उसके बाद टीम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एट द एंड बात वही है, जब आप सालों साल तक किसी टीम को या फिर खास तौर पे इंडियन टीम को, अपने देश को इतना कुछ देते हो और आपको कैप्टनसी ना मिले, और जब आप एलिजिबल हैं उसके लिए अब वाइस कैप्टन बनिए, तो वैसा ही हो गया ना कि शुभमन गिल को आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले तो वाइस कैप्टन बना रखा था, लेकिन अचानक जैसे टीम अनाउंस करनी थी उनको टीम से ही बाहर कर दिया आपने। तो वही बात हो गई ना। लेकिन धोनी की तारीफ भी की उन्होंने, उसपे भी थोड़ा बताइए। धोनी की तारीफ भी की, मतलब पहले मैं यही हो रहा है कि अब जो बात आपने कही, आप एक चीज देखो ना कि जो ये युवराज सिंह वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के लिए ये मुश्किल डिसीजन हो जाता है। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना कि वो उनके अंदर इनबॉर्न टैलेंट होता है कि वो लीडर होते हैं। कुछ प्लेयर्स में ये होता है टैलेंट। हमने बहुत महान प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर का आप नाम ले लो, उनसे मतलब जब महान क्रिकेटर का नाम आता है तो आप टॉप में रखते हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी भी बेहतरीन कप्तान नहीं बन पाए। वो मान भी रहे हैं इस चीज को, वो खुद भी मानते रहे हैं। तो युवराज सिंह बाद में जब हमने देखा फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए उनको कप्तानी करते हुए, तो वो मतलब कप्तानी करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वहां पे आपको बहुत सारी ईगो को मैनेज करना होता है। सिर्फ बात क्रिकेट खेल लेने की नहीं होती है, ड्रेसिंग रूम को आप कैसे मैनेज करते हो। और यूवी भाई को जिस तरीके से यूवी भाई जी का देखा है कि वो थोड़े चिल इंसान थे, उस तरीके की कि उनको लेके ऐसा रहता था कि यार ठीक है पार्टी वार्टी और वो सारी
चाहिए। धोनी को लेके हमेशा ये देखने को मिलता था कि एक सीरियस कैरेक्टर है, जो मतलब शांत रहते हैं, सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, प्लेयर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे रोहित शर्मा को लेके देख लो कि सब कहते हैं ना कि वो हर प्लेयर्स के साथ उस तरीके की चीजें होती है। तो युवराज से कोई ये नहीं कह रहा था कि उन्हें कोई दिक्कत है, बट जो एक प्लेयर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो वो धोनी के अंदर है, और युवराज सिंह ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि मतलब और युवराज सिंह ने ये भी कहा है ना, ये भी कहा है कि जो धोनी ही वो थे जब मेरा करियर मतलब जब मैं 36 ईयर का हो गया था, मुझे मतलब कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी टीम मैनेजमेंट से, ना कप्तान से। जब विराट कोहली आई थिंक कैप्टन थे उस समय, उन्होंने कहा कि ना तो कोच की तरफ से, ना टीम की तरफ से, ना कैप्टन की तरफ से मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और मैं तब भी एक तरीके से बड़ा मतलब असहाय महसूस कर रहा था कि यार इतने साल हमने क्रिकेट को दिए, इतने टीम को दिए, हमने वर्ल्ड कप जिताया है 2007 का, आप T20 वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, उसमें जो युवराज सिंह ने जो कुछ किया था, मुझे नहीं लगता आज तक वो कहीं कर पाया होगा। हालांकि रिकॉर्ड देखो टूटते हैं, और युवराज ने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि मेरा रिकॉर्ड कब तक बचा रहेगा, वो 12 पे 50 वाला जो T20 वर्ल्ड कप में वो टूट ही जाएगा। हालांकि वो ऑलरेडी टूट चुका है, जो नेपाल के खिलाड़ी वो तोड़ चुके हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में नहीं टूटा है। बात वही है, युवराज सिंह ने यही कहा कि जब मेरा करियर ऐसे मोड पर था तो धोनी ने ही मुझे सलाह दी थी कि भाई अब आप समझ लो कि आपको यहाँ पर एंड कर देना चाहिए करियर को, आप थोड़ा क्लैरिटी रखो खुद में, ये नहीं कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से। तो उसके बाद ही उन्होंने आई थिंक रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था, जब युवराज सिंह को मौके नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज भी है। लेकिन अभी भाई एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि जो युवराज सिंह के जो बयान आते हैं, आपको पता है धोनी को लेके, कपिल देव को लेके, हालांकि वो पलटते भी रहते हैं, कभी वो कंट्रोवर्शियल बयान देते, कभी अच्छे बयान दे देते हैं, लेकिन इन सब बयानों से बदनामी जो हो रही है युवराज सिंह की हो रही है, क्योंकि युवराज सिंह के साथ खेले हैं खिलाड़ी। तो किसी के सामने जब आप जाओगे तो आप फेस ऑफ नहीं कर पाते किसी प्लेयर को, जब आपके पिता कोई ऐसी बात कह रहे हैं। तो उस पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी बताइए थोड़ा अपने पिता के स्टेटमेंट पे क्या उन्होंने यही बात कही है कि इस चीज के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ये बात कही है कि मैं कपिल देव और मतलब महेंद्र सिंह धोनी, और ये बहुत बड़ी बात होती है, आप जब कहीं पे बैठ के और ये ओपनली बोल रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं होता है कि अपनी मतलब कोई सिर्फ वहां पे आपकी गलती कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसा कि आपने वो तो हेल्पलेस है एक तरीके से, मतलब उनकी बात जब आती है युवराज सिंह, कई बार ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली देख लो उन्होंने धोनी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि इस एज में खेलना, वो अभी और भी खेल सकता है। तो वो भी ये चीज मानते हैं, वो होता है कई बार ऐसी चीजें होती है कि वो मतलब फिर गुस्सा जो है, या फिर कई बार हम लोग ही यहाँ पे बैठ के कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में हम लोग कहते रहते हैं इनको टीम से निकाल देना चाहिए, ये परफॉर्म नहीं करते हैं वो, जबकि हमसे वो बेहतर कहीं ना कहीं वो क्रिकेट खेले हैं, तो वो आज नेशनल टीम के लिए खेले। तो वो आलोचना कई बार ऐसी होती है कि आप आलोचना करते हो, लेकिन वो आलोचना जो है किससे रिलेट होता है ये मैटर करता है। युवराज सिंह पहले वो क्रिकेट, बहुत सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने तैयार किया है, ट्रेनिंग दी है, तो वो आलोचना करते हैं धोनी की, लेकिन वो रिलेट हो जाता है कहीं ना कहीं वहां पे युवराज सिंह से, क्योंकि वो साथ में खेले। और स्नब वाली बात आ रही थी कि कैप्टनसी स्नब हो गया या फिर टीम से स्नब कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि आपको अगर रवि पता हो जो किस्सा हुआ था, जो 2011 से पहले आई थिंक हुआ था कि युवराज सिंह की जगह नहीं बन पा रहे थे कुछ, युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप का मुझे याद है वो टाइम, आपको भी याद होगा कि मुझे तो ये याद है कि वो डिस्कशन चलता रहता था कि युवराज सिंह को टीम में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। ये बात रोहित शर्मा उस टाइम पे मिस कर गया, तो वो बातें निकल के आ रही थी कि एक युवा प्लेयर को जो है मौका मिलना चाहिए, और रोहित शर्मा का नाम आ रहा था, मुझे अभी तक याद है वो चीज। युवराज सिंह जो है टीम में जगह भी नहीं बन पा रहा था, और देखो कि वो धोनी ने भरोसा जताया जो रहा, बिल्कुल, और उसमें कहीं ना कहीं धोनी का हाथ है। जब भी कोई प्लेयर को ऐसे सिचुएशन में अगर टीम में रखा जाता है, और धोनी में ये चीज बहुत अच्छी रही है कि वो अपने प्लेयर्स पे जब एक बार ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट करते हैं, भले ही वो कितने मैच में आउट ऑफ फॉर्म रहे। शेन वॉटसन उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। एक सीजन मुझे याद है, सेमीफाइनल तक मुझे नहीं लगता है कि एक भी इनिंग में उनकी 50 आई थी, और सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में उन्होंने परफॉर्म किया था। तो उन्होंने भरोसा जताया था, वो जानते हैं कि प्लेयर के अंदर क्या कैलिबर। युवराज सिंह पे भरोसा जताने में धोनी का भी हाथ होगा, कैप्टन का से होता है, तभी टीम सेलेक्ट होती है। और उसके बाद देख लीजिए कि युवराज ने वहां जो प्रदर्शन किया है ना 2011 वाला, वो ऐतिहासिक है, वो बहुत जल्दी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें 16 विकेट भी उन्होंने लिए थे, 15 विकेट और 400 प्लस रन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। ऐसा नहीं रहा था कि सिर्फ, और ये उसके बावजूद था कि उनकी तबीयत जब बाद में चीजें सामने आई कि बिल्कुल मतलब वो खेलने की हालत में नहीं थे, इतना उनकी मतलब उल्टियां हुई थी। आपको अगर बता दें हम, मैच के दौरान भी उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला था। और दाद देनी पड़ती है ऐसे खिलाड़ी, जब इतनी कंडीशन खराब होती है उसके बावजूद आप देश के लिए अच्छा करते हैं। और यही बात युवराज सिंह ने भी कही कि देश के लिए जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता है
और एट द एंड देखो गोल सबका यही होता है कि कैप्टनसी मिले, चाहे वो फ्रेंचाइजी लीग की मिले, चाहे वो इंडियन टीम की मिले। और इंडियन टीम की मिलना तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो आपने आईपीएल में देखा कि जो ईशान किशन है वो कप्तानी कर रहे हैं एसआरएच की, जबकि वहां पर पैट कमिंस है जो ओरिजिनल कैप्टन, उनके परमानेंट कैप्टन है, लेकिन अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टनसी दी गई है। लेकिन युवराज ने यहाँ पर भी कहा कि अभिषेक शर्मा जो है उनसे पहले से काफी सालों से एसआरएच के लिए खेल रहे हैं, और देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस उन्होंने एसआरएच के लिए किया है, कायदे से हकदार वही थे कैप्टनसी के, लेकिन नहीं दी गई। जो बात मैंने दिनेश भाई कही है कि आप लीडरशिप देखते हो कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, और हर जगह पे, वो क्रिकेट के मैदान से लेके आप मतलब ऑफिस तक में भी देखते हो कि एक इंसान जो होता है आपको देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ईशान किशन को क्यों दिया गया? क्योंकि ईशान किशन ने अभी सैयद मुश्ताक अली जिताई है, एज अ कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया है उसमें, फाइनल में उनके रन थे जो है उसमें। वो दिखता है। और सेकंड मैच में आपने देखा कि ईशान किशन जो है वो उनकी कैप्टनशिप जो है वो कितनी मतलब बेहतरीन रही है, बॉलिंग चेंजेस से लेके हर चीज में उन्होंने दिखाया है। तो वो तो खैर डिस्कशन रहेगा हमेशा। मैं तो मानता हूं कि ईशान और मतलब अभिषेक से पहले आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, और आप एंडी क्लासन को दे सकते थे, वो सारे मैचेस खेलेंगे, बिल्कुल। आप ट्रेविस हेड को दे सकते थे, वो सब सीनियर्स हैं, लेकिन आपको एक इंडियन कैप्टन बनाना था। तो वो तो खैर सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन जो है वो परफेक्ट चॉइस रहे हैं कैप्टन के लिए। जहां तक बात है युवराज सिंह की, उन्होंने जो ये मतलब दर्द जाहिर किया आखिरी समय जो उनका मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा, कि जब आप अच्छा सब कुछ करते हो और बाहर होते हो तो वो फैंस नहीं सुनना चाहते, वो फैंस को भी बुरा लगता है कि एक हमारा हीरो रहा है जिसने 2-2 वर्ल्ड कप हमें जिताए हैं, और वो लास्ट जब टाइम आता है, और क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो मतलब जिससे इंसान उबर के सामने आ जाता है, बहुत बड़ी बात होती है, एक जंग जीत के आए, उसके बाद जो चीजें हुई, उनका वेट बढ़ा था और बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, फील्डिंग में भी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ट्रीटमेंट से आए हो, इतने लंबे ट्रीटमेंट से, और उसके बाद जो आखिरी समय में हुआ था, तो उसके लिए जो दर्द जाहिर किया वो हम सब को लगता है कि यार मतलब करियर ऐसे एंड नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल वही युवराज ने कहा कि थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट यार हर खिलाड़ी डिजर्व करता है, और खास तौर पे जब कोई इतने सालों से आपको सर्व कर रहा है इंडियन टीम को, और इंडियन टीम के लिए इतना कुछ किया है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप है, 11 का वनडे वर्ल्ड कप है, और इन बिटवीन काफी सीरीज भी आई हैं, काफी टूर्नामेंट आया है, एशिया कप कितने खेले होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ मैच कितने खेले होंगे, प्रेशर वाले मैचेस में परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया, सेमीफाइनल का मुकाबला, तो वही उन्होंने कहा कि डिजर्व करता है हर खिलाड़ी रिस्पेक्ट जो उनको नहीं मिल पाई थी, और उन्होंने दुख भी अपना बयान किया है। और जो धोनी वाली बात है, जो कैप्टनसी को लेकर उन्होंने कहा कि धोनी की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी उस वजह से कहीं ना कहीं उनका पत्ता जो है कट गया, क्योंकि हकदार वो थे, लाइन में वो लगे हुए थे, लेकिन धोनी ने जो है बाजी मार ली। लेकिन वही बात है जो रवि भाई ने कही कि लीडरशिप स्किल देखी जाती है, और शायद टीम मैनेजमेंट को उस समय लगा होगा कि धोनी जो है बेहतर विकल्प है युवराज सिंह से, लेकिन युवराज सिंह का ये स्टेटमेंट जो है मीडिया की सुर्खियां इस समय बना हुआ है। और जाते जाते इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, अब ये कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है, आप इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे, कंट्रोवर्सी इसलिए अब इस स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट माना जा रहा है, और जो हेडलाइंस कट रही है इस वजह से क्योंकि धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन है, 3 आईसीसी ट्रॉफीज उन्होंने जीती। तो अब जो युवराज सिंह वो अपनी बात कर रहे हैं, तो अब जो वो बात कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो वो जलते हैं धोनी से, और धोनी तो सक्सेसफुल कैप्टन रहा है, जबकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि युवराज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो इवन माही भाई खुद ये कहते हैं कि युवराज सिंह का जो मतलब वहां पे परफॉर्मेंस था वो काबिल तारीफ था, और अगर आप खुद सोचिए कि युवराज सिंह का परफॉर्मेंस 2011 वनडे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट टूर्नामेंट ना आता तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो ट्रॉफी हमारे पास आ पाती, क्योंकि हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, बल्ले के साथ, गेंद के साथ, फील्डिंग तो आपने देखी है उनकी कितनी जबरदस्त होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टनसी को लेकर युवराज सिंह का जो ये मलाल आया है, देखो हर खिलाड़ी का अपना अपना ओपिनियन होता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने शेयर किया है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मीडिया की सुर्खियां इस समय स्टेटमेंट बना हुआ है, लेकिन आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और आने वाले टाइम पे क्या जो धोनी क्या खेलते रहेंगे, क्योंकि आईपीएल में खेल रहे हैं, और कब तक धोनी जारी रखेंगे कैप्टनसी में। लेकिन फिलहाल अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।